फेस के बाद अब हमें समझना है इनिशियल फेस। अब इनिशियल फेस क्या है? इनिशियल फेस क्या है इसे समझिए आप। पार्टिकल है एट टाइम इक्वल जीरो। टाइम इक्वल जीरो पर पार्टिकल ने यहां एक्स से स्टार्ट किया। जब पार्टिकल ने टाइम जीरो पर एक्स से स्टार्ट किया तो एन की पोजीशन कहां है? द पोजीशन ऑफ एन इज ओ। जो नॉर्मल आपने ड्रॉप किया पी से, वो कहां जाएगा? ओ पर जाएगा। ओ इज एट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है। और फिर ये पार्टिकल ऊपर गया, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां तक पहुंचा एट टाइम इक्वल्स टी। टाइम इक्वल्स टी पर पार्टिकल टी पर पहुंच चुका है। तो अब आपके रेडियस वेक्टर ने जितना भी एंगल डिस्क्राइब किया है, दिस इज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर। दिस एंगल इज कॉल्ड फेस। थीटा लिख दो या कुछ भी लिख दो, इसे फाई लिख दो। फेस से क्योंकि फाई लिखते हैं हम इसे। और ये इस फेस से, इस फाई से ही पता लगता है कि आपके एन कहां है, मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पर है और क्या इसका मोशन है। सिंपल सी बात है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है फेस की, अ फिजिकल क्वांटिटी that describe motion and position simultaneously, that describe position and motion simultaneously। किसकी? P की नहीं, N की, जो एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है। अब इनिशियल फेज का मीनिंग क्या हुआ, देखो ध्यान से। मैं यहां स्टॉप वॉच लिए खड़ा हुआ था। अब तो ऐसी नहीं होती, अब तो डिजिटल स्टॉप वॉच है। डिजिटल स्टॉप वॉच में लिए खड़ा हुआ था और आपसे आप इस पर घूम रहे थे। ठीक है, यहां। और मुझे जैसे ही आप एक्स पर पहुंचे, एक्स को आपने क्रॉस किया, मुझे अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी थी। ठीक है। तो आप यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, और यहाँ जैसी पास हुए, एग्जैक्टली जब आपकी पोजीशन एक्स थी, मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। जब मेरे स्टॉप वॉच में टाइम टी हुआ तो आप कितना घूम चुके थे? 5 एंगल घूम चुके थे, सीधे सीधे फेस हो गया है। ठीक है। लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर था। क्या हुआ कि एक्स से भी आप आगे निकल गए, एक्स से आगे निकल गए आप। मुझे होश बाद में आया स्टॉप वॉच चलाने का। तो टाइम इज इक्वल टू जीरो, एक्स पर नहीं हुआ मेरी वॉच में। टाइम इक्वल जीरो मेरी वॉच में कहां हुआ? पोजीशन पी डैश पर हुआ। जब तक, जब पार्टिकल पी पी डैश पर है तो एन कहां होगा? एन अपनी मीन पोजीशन से तो ऊपर जा चुका होगा ना, एन डैश पर, एन डैश पर जा चुका होगा। ठीक है। अब टाइम टी पर यहां पहुंच गया, आप यहां पहुंच गए टाइम टी पर। कहां? एट टाइम टी। ठीक है। तो मेरी कैलकुलेशन में जो एंगल डिस्क्राइब हुआ वो कहां, कितना आएगा? वो तो ये आएगा ओमेगा टी, क्योंकि टाइम मैंने यहां से स्टार्ट करा ना, जीरो। जीरो टाइम से टाइम टी, पी डैश से पी तक टाइम टी हो पाया। तो मेरा जो एंगल कैलकुलेट करूंगा मैं ओमेगा टी, वो तो केवल पी डैश से पी तक का होगा। लेकिन अगर आप पोजीशन ऑफ एन फाइंड करना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ एन आप फाइंड करना चाहते हैं, तो एन के लिए वाई की वैल्यू कितनी होगी? एन के लिए वाई की वैल्यू होगी ए साइन थीटा। लेकिन ये थीटा कौन सा वाला थीटा होगा? ये तो भाई पूरा वाला थीटा होगा। ये कहां से कहां तक का थीटा होगा? ये थीटा होगा पूरा। ये तो एक्स एक्सिस से बनना है ये थीटा को, तो दिस इज थीटा। ये ऑल्टरनेटली किसके इक्वल होगा? यहां। लेकिन मेरी कैलकुलेशन में तो नहीं आ रहा। मेरी कैलकुलेशन में अगर मैं थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं ओमेगा टी, ये तो कम रह जाएगा, है ना? कम रह जाएगा ना। गलती तो मेरी है कि मैं एक्स पर मैंने स्टार्ट नहीं करी स्टॉप वॉच, जब एक्स से बियॉन्ड चले गए तब स्टार्ट करी। तो अब ये जो थीटा है, ये थीटा को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, थीटा इक्वल्स ए साइन, इसमें ओमेगा टी तो जोड़ना ही जोड़ना है। लेकिन जो मैंने मिस्टेक कर दी है,
जो मेरी गलती हो गई है वो भी तो जुड़ना पड़ेगा। ये वाला एंगल तो मैं भूल गया, ये एंगल तो मैंने मिस कर दिया। ये एंगल क्या है, मैं इसको लिख रहा हूं फाई नॉट। तो एक्चुअली थीटा, देखिए ध्यान से, थीटा इक्वल्स ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो मुझे यहां क्या जोड़ना पड़ेगा, मुझे यहां फाई नॉट जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम का ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली तब नहीं किया जब मुझे करना था। ठीक है, अब चलो एक बार तो गलती हो गई, आपने कहा चलो सर एक बार और करो, चलो ठीक है, मैंने ठीक है भाई मैं इस बार ध्यान से करूंगा काम। ठीक है, तो आपने कहा चलो ठीक है एक बार और, ये यहाँ घूम कर आए घूम कर आए, इस बार मैं कुछ ज्यादा ही कॉशियस था। अभी आपकी पोजीशन यहाँ थी, मैंने स्विच ऑन कर दिया, गलती ना हो जाए भाई, मिस्टेक ना हो जाए, पहले तो आगे निकल गए थे, है ना, कुछ ज्यादा ओवर एंशियस ओवर कॉशियस हो गया मैंने अभी आप पी पर एक्स पर पहुंचे नहीं, मैंने फिर से कहा, अब आपकी पोजीशन टाइम इक्वल जीरो है, टाइम इक्वल जीरो पर पोजीशन कहाँ है, पी डबल डैश। ठीक है, फिर मैंने टाइम देखा, यहां तक टाइम टी पर आप कहां पहुंचे, पी पर पहुंचे। तो अब उसके बाद क्या होगा, फिर गड़बड़ होगी मुझसे ये। अब क्या गड़बड़ होगी, अब मैं अगर इसे करूंगा तो मुझे साइन, अब ओमेगा टी कौन सा होगा देखना ध्यान से, अब ओमेगा टी कहां से कहां तक होगा, अब ओमेगा टी तो ये वाला होगा, क्योंकि मैंने टाइम जीरो यहां लिया है और टाइम टी मेरा यहां पूरा हुआ है, तो ओमेगा टी ये पूरा। लेकिन ध्यान से देखना, जब मुझे y निकालना है n, तो मुझे तो केवल कौन सा एंगल लेना है, मुझे तो केवल ये वाला एंगल लेना है, जबकि मेरी कैलकुलेशन में आ रहा है ये पूरा एंगल, जरूरत से ज्यादा बड़ा एंगल आ रहा है। तो मुझे रियल एंगल लेने के लिए इसमें से कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जितनी मैंने मिस्टेक कर दी है, जितना एंगल पहले मैंने स्विच ऑन कर दिया था। तो मुझे एक्चुअली अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, इट इज फाई नॉट। तो ये जो फाई नॉट लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द इनिशियल फेज। एक्चुअली हमें कोई भी इक्वेशन लिखनी चाहिए, किस फॉर्म में लिखनी चाहिए, हमेशा हमें इस फॉर्म में लिखनी चाहिए। यहां ये फाई नॉट क्या है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्यों है, क्योंकि जब हम देखो, इनिशियल वर्ड का मीनिंग हमेशा ही हमारे साइंस में फिजिक्स में होता है वो इंस्टेंट, वो टाइम जहां से हमने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। इस कंडीशन में जो रेड वाला मैंने बनाया हुआ है, तो मेरा इनिशियल इनिशियल यहां है, जहां मैंने अपना टाइम जीरो लिया है वो इनिशियल है, लेकिन उससे पहले तो कुछ एंगल बन चुका ना, दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज। ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। मैंने टाइम इस ग्रीन वाले केस में यहां स्टार्ट कर दिया पी डबल डैश पर, लेकिन अभी तो टाइम एंगल जीरो था ही नहीं, तो मुझे इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ शुरुआत में ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट में ही मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, स्टार्ट में ही मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे इनिशियल फेज। क्लियर हुई बात, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इक्वेशन क्या लिखनी होगी, y इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। फाई नॉट इज कॉल्ड इनिशियल फेज, और इसका एक और नाम है इपॉक। ठीक है, इनिशियल फेज ही है, सिंपली इपॉक तो कहीं कहीं लिखते हैं हम। अच्छा, इक्वेशन हमने बनाई थी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए, इक्वेशन बनाई थी, क्या बनाई थी, y एक्स टी इक्वल्स ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ये इक्वेशन भी अपने आप में इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हमने तो पता ही नहीं कि इनिशियल फेज क्या है क्या नहीं, ये इसलिए अब हमें इसे क्या लिखना चाहिए, इसे हमने लिखना चाहिए फाई नॉट। तो पूरी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है y इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए y एक्स टी इक्वल्स ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स प्लस माइनस फाई नॉट। हाँ, अगर सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये फाई नॉट जीरो है।
जब हमने ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली पॉइंट एक्स से ही स्टार्ट किया, एग्जैक्टली बिल्कुल बढ़िया, तब हम क्या कहेंगे, ना तो पॉजिटिव है इनिशियल फेज, ना नेगेटिव है, इसलिए हमने प्लस माइनस यहां लगा दिया। पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन इसमें बन जाएंगे।